शॉर्ट करते हैं तो आपका दिन अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में नरमी आने की उम्मीद है। हुआ ये है कि कॉग्निजेंट का जो डेटा आया है, उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस अपनी थर्ड क्वार्टर के बाद मिड टर्म में कम की है। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके क्लाइंट्स हैं जो आईटी स्पेंड करते हैं, वो अभी भी खुल के डील्स नहीं दे रहे हैं। खैर, पहली बार ये हुआ नहीं है। हमने आईटी रिजल्ट्स देखे ऑलरेडी। बहुत सारी एजेंसीज ने डिमांड एनवायरनमेंट को अभी भी कमज़ोर बताया है, लेकिन डिस्क्रेशनरी खर्चों में कटौती के बाद कॉग्निजेंट ने इस समय जो की है 2 से 4% सीक्वेंशियल डिक्लाइन की बात की है डॉलर टर्म्स में। आप ये देखिए कि उनको अभी पिछले 9 महीने की कमजोरी के बाद भी यहां से फर्दर कमी दिख रही है डिस्क्रेशनरी स्पेंड्स में, यानी डील्स कम हो सकती हैं। ये गौर करने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि ये डेटा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है, तो ऐसा नहीं है। लार्ज कंपनी और स्मॉल कंपनी, मिड कंपनी जो इंडिया में है, वो एक अलग चाल चल रही है। लार्ज आईटी कंपनी अलग चाल चल रही है। लार्ज आईटी कंपनी तो कॉशियस है, कॉग्निजेंट की तर्ज पे ही कमेंट्री दे रही है लगभग, लेकिन मिड कैप आईटी कंपनीज हाई ग्रोथ की बात कर रही हैं। जैसे केपीआईटी ने 2 दिन पहले अपनी गाइडेंस बढ़ाई। तो लार्ज अगर आप आईटी कंपनी के ऊपर लॉन्ग ट्रेड करें तो सतर्क रहिए। इसका कॉग्निजेंट की कॉशियस कमेंट्री का उन पर दबाव बन सकता है। शॉर्ट आइडियाज ढूंढ सकते हैं आप उनमें। लेकिन मिड टियर कंपनी जहां पे हाई ग्रोथ है, अभी भी कॉग्निजेंट की गाइडेंस को देख के उनको शॉर्ट मत करने लगी है, क्योंकि वो अभी भी काफ़ी मजबूत स्पेंडिंग की बात कर रही है। अभी केपीआईटी ने 2 दिन पहले गाइडेंस बढ़ा दी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है मिड और लार्ज कैप में, लेकिन लार्ज कैप में दबाव बन सकता है। और ये पॉइंट मैं आगे लेके जाना चाहूंगा एक बार ट्रेड के तौर पे मितेश के साथ। मितेश, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? तो हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मितेश, आईटी स्टॉक्स में, लार्ज आईटी स्टॉक्स में कहां पे आपको कमजोरी नजर आ रही है? जो कॉग्निजेंट की कॉशियस कमेंट्री से अगर मुझे कोई ट्रेड का आइडिया निकालना है शॉर्ट साइड पे, तो कहां आ सकता है? देखिए अजय जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया, क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी पोलराइजेशन चल रहा है। अगर आप मिड कैप आईटी देखो तो वहां पे डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी दिख रही है। लार्ज कैप आईटी में वीकनेस है, कंटिन्यूअस वीकनेस, वो परसिस्टेंट है। इन्फोसिस दोनों का चार्ट देखो तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट नहीं बैठ रहा है कि आपसे अगर है जो वहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकनेस दिखाई देती है, और यहाँ से डाउनसाइड का ट्रेड मिल रहा है। बात नहीं, अभी भी दिक्कत चल रही है। रत्नेश, आप 2-4 शॉर्ट आइडियाज बता सकते हैं लार्ज कैप आईटी में? बिल्कुल अजय जी। तो पहले जैसा आपने कहा कि मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है आईटी में, और जो लार्ज कैप है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो जरूर हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हालांकि जो लार्ज कैप आईटी गिर रहे हैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम से नहीं गिर रहे, पर इसमें जैसे इन्फोसिस आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस कंटिन्यू एक लोअर लो फॉर्मेशन पे अपने 200 मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस में एक 1320 रुपए तक के लिए एक इन्फोसिस को थोड़ा सा शॉर्ट करा जा सकता है। ऊपर में कोई किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो बहुत ज्यादा दूर का भी नहीं बनेगा, स्टॉप लॉस भी बहुत पास का बनेगा। 1380 रुपए के स्टॉप लॉस है। एक इन्फोसिस को जरूर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। तो इन्फोसिस को सेल करने की सलाह, और निश्चित तौर पर कॉग्निजेंट ने जो गाइडेंस घटाया है वो इम्पैक्ट आज तो करेगा, क्योंकि आईटी स्टॉक्स का सीधे सीधे ग्लोबल लिंकेजेस हैं। अगर अमेरिका में प्रॉब्लम है, अगर यूरोप में प्रॉब्लम है, तो भारत की कंपनियों के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। 60 से 80% मोटा मोटी आंकड़ा है। ये रेवेन्यू इन 2 ज्योग्राफी से इंडियन आईटी कंपनीज के लिए आता है।